नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिका मिणितवाल। एक नजर हेडलाइंस पर। ऐतिहासिक बजट के लिए युवाओं ने जताया मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार। दमदार फैसले, दमदार मुख्यमंत्री के नारों से गूंजा पंडाल। विश्व जनसंख्या दिवस पर आरआईसी में राज्य स्तरीय समारोह। मुख्यमंत्री ने कहा, विकसित भारत की नई पहचान, परिवार नियोजन हर दंपत्ति की शान। विधानसभा में बजट को लेकर हुई चर्चा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने रखे विचार। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल ने कहा कि युवा देश के स्वर्णिम भविष्य का आधार हैं। युवा शक्ति की ऊर्जा और उत्साह से राजस्थान प्रगति की एक नई इबारत लिखेगा। हमारी सरकार युवाओं के सपनों और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री आज मुख्यमंत्री निवास पर परिवर्तित बजट 2024-25 में हुई घोषणाओं के लिए युवाओं की आभार सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस बजट में युवाओं के लिए इस वर्ष में 1 लाख नौकरियों की घोषणा की गई है। जिस तरह से राजस्थान सरकार का जो पहला बजट जो है काफ़ी 1 लाख भर्ती हर साल की जो प्रस्तावित है वो भी काफ़ी सराहनीय है। और जो कुलपतियों कुलगुरु का जो दर्जा जो नाम बदला है वो काफ़ी अच्छा है, जिससे हमें हमारी संस्कृति से संसद से जुड़ने का मौका मिलेगा। और संस्कृत को लेकर जो सेंटर की बात हुई है वो भी काफ़ी अच्छा है। और इससे जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रियल्स के जो लोग आएंगे, स्किल्स डेवलपमेंट की जो बात है, इससे युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में भी एक अच्छा पैकेज बनने की उम्मीद है। यूथ आइकॉन की जो अवार्ड की बात की है वो काफ़ी सराहनीय है। और स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा बजट देखने को हमें मिल रहा है। स्पोर्ट्स फील्ड में कोच की जो नियुक्ति है, वैकेंसीज है, वो काफ़ी अच्छा है। आज भजनलाल सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया और युवाओं के लिए बहुत सी बातें की गई, जैसे कि स्टेट स्किल पॉलिसी, युवा नीति, खेलो राजस्थान यूथ गेम्स, इंटर्नशिप प्रोग्राम, अप्रेंटिस प्रोग्राम, संस्कृत विद्यालय, ऐसे बहुत सी चीज़ों की बात की गई। जो सबसे विशेष इस समय रहा कि आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया। इस सब के अतिरिक्त इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी थी उसके बारे में बहुत अच्छी इस बजट में प्रावधान देखे गए हैं, जहां टेक्सटाइल पार्क हो, R&D की बात हो, हमारे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात हो, तो इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा बजट था। इसके अतिरिक्त सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया गया है। राज्य सरकार के इस ऐतिहासिक बजट से युवाओं में बड़ा जोश और उत्साह नजर आया। युवाओं द्वारा दमदार फैसले, दमदार मुख्यमंत्री और युवाओं के सपने करे साकार जैसे नारों से पूरा पंडाल गूंज उठा। राजस्थान की जनता करे पुकार, राजस्थान जी को जय श्री राम। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को विधानसभा में परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का परिवर्तित बजट आपनों अग्रणी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में महिला, युवा, किसान और गरीब सहित सभी वर्गों को संबल दिया जाएगा, जिससे विकसित राजस्थान के सपने को मूर्त रूप मिल सकेगा। आज दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। इस बार विश्व जनसंख्या दिवस का थीम विकसित भारत की नई पहचान, परिवार नियोजन हर दंपत्ति की शान निर्धारित की गई है। इस थीम पर प्रदेश भर में चिकित्सा विभाग की ओर से विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बढ़ती हुई जनसंख्या दुनिया के लिए चिंता का विषय है। बढ़ती हुई जनसंख्या देश नहीं दुनिया के लिए चिंता का विषय है।
क्योंकि जल भी सीमित, जमीन भी सीमित, संसाधन भी सीमित और आने वाली जो जनसंख्या से समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो ये देश का काम नहीं है, वो पूरी दुनिया का है। अगर हम पूरी दुनिया को अगर देखते हैं और उस मानचित्र को हम देखते हैं तो हमारे यहाँ जिस तरह की जनसंख्या का अनुपात है और पिछले 25, 30, 40 सालों में बढ़ा है और उसमें अब हम इस अभियानों के माध्यम से, परिवार कल्याण के माध्यम से जो एक अवेयरनेस आई है, एक लोगों की सोच बदली है, बदलती सोच में हम हमारे देश को, हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आज राज्य विधानसभा में बजट को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने राज्य सरकार के बजट पर अपने विचार प्रस्तुत किए। वहीं राज्य सरकार के बजट को लेकर मंत्रियों और विधायकों ने प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हर वर्ग को ये बजट अपने लिए लगेगा और सभी खुद को सशक्त महसूस करेंगे। नारी शक्ति, अन्नदाता, युवाओं और गरीबों का बजट में विशेष ख्याल रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और हमने अपने संकल्प पत्र में कहा कि 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। आज वो प्रदेश की जनता को मिल रहा है। हमने कहा कि हम पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, 6 रुपए और 7 रुपए से डीजल और पेट्रोल में दाम कम किए। हमने कहा कि पेंशन को बढ़ाएंगे, वो पेंशन झुंझुनू की धरती से बढ़ाई। हमने कहा किसान सम्मान निधि बढ़ाएंगे तो वो टोंक की धरती से उसको बढ़ाया। हमने कहा ईआरसीपी उसका टेंडर कर दिया। कई आप देखेंगे इस बजट में, सोचता हूँ विकसित राजस्थान की आधारशिला रखी गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम। आज राजस्थान विधानसभा में माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जो बजट प्रस्तुत किया है, समाज का हर वर्ग का ध्यान रखते हुए उन्हें किसी न किसी प्रकार के सौगात दी गई है और ये बजट राजस्थान के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। राजस्थान की जनता के कल्याण का बजट था, सभी वर्गों को उसमें समावेशित किया गया है। आने वाले समय में विकसित राजस्थान बनाने के लिए ये जो बजट है बहुत ही बेहतरीन बजट है। सभी वर्ग से खुश हैं और मैं सोचता हूँ कि आने वाले 5 वर्षों के लिए ये जो आज बजट पेश हुआ है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। राजस्थान के प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक कोने कोने में सबको समावेशित किया गया है। सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, जिस प्रकार के इससे घोषणा बजट में हुई है, निश्चित इसका इम्प्लीमेंट भी हम लोग इसी वित्तीय वर्ष में करेंगे और चरणबद्ध तरीके से जो काम हमने तय किए हैं पूरा का पूरा काम निश्चित समय में, तय समय पर पूरा पारदर्शिता के साथ पूरा करेंगे। बजट बहुत अद्भुत है और बजट के माध्यम से जो सरकार ने पहला बजट एक विस्तृत रूप से रखा है सरकार बनने के बाद में, और मेरा मानना है कि आने वाले समय में इस बजट का आपको स्वरूप देश में, प्रदेश के अंदर विकास के रूप में देखने को मिलेगा और आने वाले समय में बहुत अच्छा विकास हम सबको अपने प्रदेश में देखने को मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इन सब ने मिलकर इस बजट को देश को, प्रदेश को समर्पित किया और मैं मानता हूं कि आपको ये बजट, इस बजट की घोषणाएं, इस बजट के कार्य आने वाले समय पर प्रदेश में आपको स्वयं बोलते हुए दिखेंगे। 12 में हरियालो राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रदेश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई है। इसी से प्रेरित होकर जिला कलेक्टर श्री रोहिताक्ष सिंह तोमर ने हरियालो महारो 12 अभियान की शुरुआत कर जिले भर में 18 लाख से अधिक पौधे लगाने का जिम्मा लिया। जिले के सभी विभागों में आज 2 लाख पौधे लगाए गए हैं। मैं शपथ लेता हूं कि प्रत्येक रविवार को मेरे द्वारा लगाए गए पौधे का निरीक्षण अवश्य करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि समय समय पर पौधे की आवश्यकता अनुसार पानी देने और गुड़ाई करने का कार्य भी अवश्य करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि सो जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।